भक्ति मार्ग की शक्ति इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण एपिसोड 6, विवाह के बाद शिव शक्ति द्वारा किए गए दिव्य कार्य और अद्भुत चमत्कार। जहां विवाह के बाद शिव शक्ति का एकत्व समस्त ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार करता है। महादेव मां पार्वती का हाथ धीरे धीरे पकड़कर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सब इस दिव्य जोड़ी को निहारते रह जाते हैं। कैलाश पहुंचते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति फैलती है। हिमालय हिलते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है मानो उनका हृदय आनंद से धड़क उठा हो। कैलाश के प्रांगण में शिव शक्ति के चरण पड़ते ही वहां की ऊर्जाएं पहले से भी अधिक तेजस्वी हो जाती हैं। महादेव और मां शक्ति का एकत्व ब्रह्मांड में बह रही समस्त ऊर्जाओं का संतुलन बनाता है। देवताओं के बीच एक समय से असंतुलन था, कहीं युद्ध, कहीं पीड़ा, कहीं कष्ट। लेकिन जैसे ही शिव शक्ति कैलाश पर विराजमान हुए, चारों दिशाओं में शांत तरंगे फैलने लगी। देवताओं ने अनुभव किया, शिव शक्ति विवाह के बाद ब्रह्मांड की धुरी और भी स्थिर हो गई है। ये पहला दिव्य कार्य था, ऊर्जा का संतुलन और जगत में शांति का प्रवाह। कैलाश पर पहुंचते ही मां पार्वती सभी देवियों और ऋषि पत्नियों को आशीर्वाद देती हैं। उनका हर स्पर्श, हर मुस्कान सौभाग्य की वर्षा करता है। ऋषि स्त्रियां कहती हैं, माता आपके आने से स्वयं सौभाग्य का निवास यहाँ हुआ है। मां पार्वती उनके लिए वरदान देती हैं, जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहाँ स्वयं शक्ति का वास होगा। ये उनका दूसरा दिव्य कार्य था, सौभाग्य, स्नेह और कल्याण की स्थापना। कैलाश पर कुछ महान तपस्वी शिव से मिलने आते हैं। शिव मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके आशीर्वाद से तपस्वियों के भीतर अद्भुत तेज भर जाता है। उनके मन में छिपी शंकाएं दूर हो जाती हैं। ज्ञान की नदी और अधिक गहरी हो जाती है। ये तीसरा चमत्कार था, ज्ञान, तप और सिद्धि का मार्ग पुनः प्रकाशित करना। विवाह के बाद शिव और शक्ति की पहली दिव्य सभा आयोजित होती है। ये सभा किसी उत्सव से कम नहीं थी। गण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबके चेहरों पर मुस्कान। सभी अपनी कला, संगीत और वाद्य प्रस्तुत करते हैं। मां पार्वती हंसकर कहती हैं, ये तो सच्चा कैलाश है, जहां हर प्राणी मुक्त है। शिव कहते हैं, जहां आनंद है वहीं मेरा कैलाश है। ये चौथा दिव्य कार्य था, कैलाश को आनंद, संगीत और स्वतंत्रता का निवास बनाना। विवाह के बाद शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से दानवों को भय होने लगा। उनकी शक्ति असंतुलित होने लगी। जहां पहले अंधकार, अहंकार और अत्याचार का प्रभाव था, वो अब क्षीण होने लगा। देवताओं ने कहा, जब शिव और शक्ति एक साथ हैं, तो धर्म और सत्य से बड़ा कोई बल नहीं। ये पांचवा दिव्य चमत्कार था, अधर्म का कमजोर होना और धर्म का पुनः स्थापन। कैलाश पर एक दिन मां पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, संसार में इतना दुख क्यों है? शिव ने उत्तर दिया, दुख इसलिए है ताकि मनुष्य कर्म, धर्म और सत्य का महत्व समझ सके, और जब वो हमें स्मरण करता है तो हम उसकी राह स्वयं प्रकाशमान कर देते हैं। ये संवाद स्वयं एक दिव्य कार्य था, जीवन के रहस्य का ज्ञान देना। विवाह के बाद शिव शक्ति ने जगत की ऊर्जा को संतुलित किया, सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रवाह दिया, तपस्वियों को सिद्धियां प्रदान की, कैलाश को दिव्य आनंद का स्थान बनाया, अधर्म पर नियंत्रण किया और जीवन के रहस्य का उपदेश दिया। ये सभी लीलाएं शिव पुराण में वर्णित उनके अद्भुत चमत्कारों को उजागर करती हैं। तो भक्तों, ये था शिव पुराण एपिसोड 6, विवाह के बाद शिव शक्ति के दिव्य कार्य और अद्भुत चमत्कार। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शिव शक्ति के कैलाश पर प्रथम गृहस्थ जीवन की अद्भुत कथा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग की शक्ति इस चैनल पर। तो चलो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबाइए, क्योंकि अगली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।